अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के कायमगंज इलाके में स्थित लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल पर। हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साकी जी। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र जी, और आपके धांसू न्यूज़ के जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल आपसे कि देश में 3 नए कृषि कानून को लेकर देश का किसान अभी सड़कों पर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि अभी पूरे भारत देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर में पड़ा हुआ है। ये सरकार है, कोरोना की जो मार रही, कोरोना की मार से सबने मास्क लगाया। मुझे लगता है इस सरकार के जो मुखिया हैं इनको आँखों से भी नहीं दिखता और कानों से सुनाई भी नहीं देता। गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली पे किसान आंदोलन के चलते 200 से ज़्यादा किसान इस काले कानून के विरोध में जिन्होंने शहादत पाली है, और आज इस सरकार को वो भी नहीं दिख रहा। मैं तो कहना चाहूँगा कि अभी सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में किसानों की मांग को मांगते हुए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य मिले, किसानों का उनका जो मान सम्मान है वो मिले। तो इस नए सत्र में मैं चाहूँगा कि सरकार से किसानों की मांगों को मानना चाहिए और ऐसे नए कानून बनाए जिसमें किसानों की सुख समृद्धि हो और उनकी जो कृषि है उसका पर्याप्त मूल्य मिले और किसानों में खुशहाली आए। और मुझे लगता है यही इस देश का सच्चा सपना है। जब भाजपा सरकार कहती है कि जो नए कृषि कानून हैं ये हम लोग किसान हित में लेकर आए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर इन्होंने ये बोल दिया कि हम किसान का हित कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अहित करने की बात कर रहे हैं। ये अगर कह रहे हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे तो इसका मतलब काला धन वापस नहीं आएगा। इन्होंने अगर बोला कि हम इस देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। तो इनकी बात पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज देश में इंडियन एयरबेस को बेच दिया। आज देश की जो गर्व से हम कहा करते थे भारतीय रेल, आज आप देख रहे हो कि उस रेल की पटरी पर अडानी ग्रुप की पर्टिकुलर दो चार लोगों की ट्रेनें इस भारत देश में गूंज रही हैं। तो इनकी बातें और कथनी में टोटली अंतर है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि ये किसान कानून है वो किसानों के हित में होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे किसान की जो आमदनी है उससे घटेगी और निश्चित रूप से हमारा पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, तमिलनाडु का किसान, कल तो मैं खुद, चूँकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, भले ही मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं उससे पहले एक किसान का बेटा हूँ, मुझे गर्व है कि और कल किसानों के समर्थन में मैं गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे दिन माननीय राकेश टिकैत जी और पूजनीय बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न जी जो वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, उनके सबके समर्थन के लिए कल मैं गया था। समाजवादी पार्टी का किसान आंदोलन को लेकर क्या रुख है? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों का हमेशा समर्थन किया है और उसी किसानों के समर्थन के चलते 26 जनवरी को एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 26 जनवरी का जो दिन है वहां पर 26 जनवरी मनाई जा रही थी, और दूसरी, मैंने पहले भी बोला था अपने एक वीडियो में, 1952 में संसाधन कम हुआ करते थे, उस समय ट्रैक्टर रैली निकाली गई। लेकिन इस देश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, खासकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर यहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों ने चक्का जाम कर तहसील के सामने खड़े होकर झंडारोहण किया और राष्ट्रगान गाकर, किसान आज भी इस भारत देश की जान है, इसको सिद्ध माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों का 100% समर्थन करती है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः मैं धांसू न्यूज़ के बहुत बेहतरीन पत्रकार और इसके डायरेक्टर भाई रविंद्र साकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको धन्यवाद। जय हिंद।